अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी ख़बरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं वीज़ा के हवाले से, गिरफ़्तारी चेकिंग के हवाले से और जो इंडियन वर्कर हैं उनके हवाले से। अगर कोई भी परेशानी आपको आ रही है कुवैत के अंदर तो उसके हवाले से। एक भाई का सवाल है कि छूट कुवैत के अंदर नहीं आती है, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ कि छूट किन लोगों को मिलती है और कब आती है। वो भी फाइनली आपको अपडेट मिलने वाला है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं वीडियो आप कहां से देख पा रहे हैं। और आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो को इतना प्यार देते हैं, लोगों तक शेयर करते हैं और लाइक भी करते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप कुवैत के अंदर कोई भी वीज़ा पे आना चाहते हैं, अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, तो आपको फैमिली वीज़ा मिल जाएगा। और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 30 दिन की होती है और उसके अंदर आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने की होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, कोई भी वीज़ा पे आप आते हैं तो वीज़ा एक्सपायर होने से पहले ही आपको कुवैत को छोड़ना पड़ता है। अगर आप कुवैत को नहीं छोड़ते हैं तो आप पर फिर भारी पेनल्टी लगती है और फिर आने वाले वक्त में आपको पेनल्टी पे करके जाना होता है। और अगर आपने कोई ऐसा उल्लंघन कर लिया तो आपका हो सकता है हमेशा के लिए बैन भी कर दिया जाए या फिर कुछ लिमिटेड के लिए बैन कर दिया जाए। इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दीजिएगा। और जो भी बंदा फैमिली को बुलाना चाहता है तो वो काम काज बिल्कुल नहीं करा सकता, अपनी फैमिली को घुमा फिरा सकता है, अपने साथ रख सकता है। दूसरी जो वीज़ा रहती है टूरिस्ट वीज़ा, इसकी वैलिडिटी 90 डेज़ की रहती है और इस वीज़ा पे भी आप काम काज बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये जो वीज़ा है आप ऑनलाइन भी खुद से भी जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली प्रोसेस होता है, लेकिन आसानी ये रहती है कि आप कोई भी ट्रैवल एजेंसी जो रहती हैं उनसे अपने वीज़ा लेंगे तो आसानी रहेगी। जो भी टर्म कंडीशन रहती है, जो भी पॉलिसी वगैरह रहती है हर कंट्री की अलग अलग, तो वो आपके लिए पूरा आसानी से कर देते हैं। थोड़ी बहुत वो अपना फ़ीस चार्ज करते हैं तो आपका उसमें कोई भी झंझट नहीं रहेगा। टिकट वगैरह की भी कोई परेशानी नहीं रहती है। तो कोई ना कोई एजेंसी को ज़रूर पकड़ें, तभी काम कराएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से और आप अपने वीज़ा को इधर से उधर करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो क्या वो काम हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपकी कंपनी, कफ़िल या कहीं पे भी आप काम करते हैं, अगर आपने उसको मना लिया, आपकी उससे अच्छी बातचीत है और आप किसी भी तरीके से कोई मसला नहीं किए हैं, आप 5-6 महीने, 1 साल, 2 साल इस तरीके से आपको वहाँ पे टाइम हो रखा है, तो देखिए कुछ फ़ीस होती है, वो आप पे करेंगे और उसके बाद में आप कहीं पे भी जाके, दूसरी जगह जाके, दूसरी कंपनी, कफ़िल के पास में जाके काम कर सकते हैं, आपके वीज़ा को ट्रांसफ़र मिल जाएगा। लेकिन ये कंडीशन होती है, जो कंडीशन फुलफ़िल करता है, जो भी पेमेंट वगैरह लगता है ट्रांसफ़र का, वो पे करना होता है। और इसमें आसानी सबसे जब रहती है जब आपका कफ़िल या कंपनी आपके रज़ामंदी रहती है तो कोई इशू नहीं होता है। लेकिन जब रज़ामंदी नहीं रहती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र लेने में परेशानी होती है। बहुत सारे रूल रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो कि आपके अपोज़िट चले जाते हैं, जिनका आपको फ़ायदा नहीं मिलता और आप वहीं पे लगे बंधे होके काम आपको मजबूरन करना पड़ता है। तो ये जो वीज़ा होता है, अब अगर कोई भी बंदा आना चाहता है कुवैत में तो कौन-कौन से लोग बुला सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। जो भी कंपनियाँ होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी का, जो भी कंसल्टेंसी होती हैं उनसे पहले एक गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि किसी भी बंदे को, आप किसी भी प्रवासी को, किसी भी वर्कर को बुलाना चाहते हैं तो क्या-क्या उनको सुविधा देंगे, कहाँ रखेंगे, क्या प्रोजेक्ट है कंपनी का, वो सारा कुछ उनको शो करना होता है। फिर वहाँ से वो पास होता है एक कोटा और उसके बाद में वो कंसल्टेंसी को ऑर्डर दिया जाता है कि भाई इतने बंदे हमें चाहिए। उसके बाद में बंदे जाते हैं, एग्रीमेंट होता है और उस बीच में भी अगर कोई परेशानी होती है, बंदा दूसरी जगह काम करना चाहता है उस कंपनी से हट के, तो वो भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है और उसके बाद में वो काम कर सकता है। ध्यान रखिएगा, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हों या फिर जो भी कुवैत के अंदर बंदा रहता है, मतलब जो वहाँ की रेसिडेंसी ले रखा है, तो वो हो, कोई भी बंदा बुला सकता है। बड़े-बड़े जो ठेकेदार होते हैं उनको भी ये अथॉरिटी होती है, उनके पास लाइसेंस होता, तो वो भी वर्कर को बुला सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कंपनी में जा रहे हैं किसी, या कफ़िल स्पॉन्सर आपको कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी ऐसी ना करें जो क्या कानून का उल्लंघन हो रहा हो। उसमें क्या होगा, आपको परेशानी होगी, गिरफ्तार किया जाएगा और साथ ही साथ में फिर आपके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और कोई भी आपको वहाँ पे बुला के काम कराए तो उससे पहले आप ज़रूर चेक करें कि एग्रीमेंट आपका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एग्रीमेंट आपका गलत साइन कर लें और आपको वो सुविधा नहीं दे रहा हो, आपने साइन कर रखा हो, बाद में कुछ करेंगे तो फिर उसमें सुविधा नहीं होगी, तो फिर आपके हक में कोई भी फैसला नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।